बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। हो पिता परमेश्वर के आज का वचन पिता परमेश्वर एक एक जन के हृदय में कार्य करने पाए पिता। और जब पिता मैं मुंह खोलकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना आपकी स्तुति के लिए ये जो वचन बोलना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, मुझ में सामर्थ्य दे पिता कि मेरा हर एक वर्ड पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हो। सारी बातों में हम आपको आदर महिमा देते हैं। छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हमने पिछली बार देखा था पौलुस जब पूरे वर्ल्ड में घूम रहा था और अपनी कलीसिया बना रहा था, प्रभु के लोगों को प्रचार सुना रहा था, तो वहां उस कई लोगों को उसने तैयार किया और कई लोगों के बीच में समस्याएं, और उन समस्याओं के लिए पौलुस ने बहुत से सामर्थ्य वचन किए, बहुत से सामर्थ्य वचन पौलुस ने दिए। उन वचनों में से एक ये वचन था रोमियो 12:12। इसका हम इस वचन पर गौर कर रहे हैं कि क्लेश में स्थिर रहो, हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था दो प्रभु के दासों का, पहला दाऊद जो बचपन से लेकर अपने अंतिम समय तक क्लेश भोगता रहा, बहुत परेशानी में रहा, लेकिन कभी भी उसने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, हालेलुया। हमने देखा था पिछली बार भजन 27:4 में कि वो प्रभु के लिए कहता है, निकाले एक बार वापिस भजन 27:4। हालेलुया, यस, बस हालेलुया। क्या बोलता है, मैं एक वर मैंने खुदा से मांगा है, और उसी की इतने क्लेश भोगने के बाद भी वो खुदा से अपनी एक कीमती चीज मांग रहा है कि मैं उसके भवन में वास करूं, हालेलुया। आज हमारे जीवन में जरा सा क्लेश आता है, हम मुड़ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं और भी कई वचन है उसके बड़े सामर्थ्य, जो कहता है जब लोगों ने मुझसे कहा क्या उसकी मंदिर में चले, उसके भवन में चले, तो मैं आनंदित हुआ, हालेलुया। बोलता कहीं और की जाने की जगह उसकी डेवड़ी पे पड़े रहना मेरे को भाता है, हालेलुया। कहीं और के 1000 दिन से उत्तम उसके मंदिर में वास, एक दिन का वास मेरे लिए बहुत है। कितनी मधुर बात वो बोलता है, इतना क्लेश भोगने के बाद मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत से वचन है उसके सामर्थ्य दाऊद के, प्रभु के बारे में। उससे लिपटा रहा, उससे लगा रहा, लेकिन उसने उसका साथ नहीं देखा, साथ नहीं छोड़ा। और दूसरा हमने देखा था पौलुस के बारे में, हमने देखा था एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, बहुत अच्छा बोलने वाला और बहुत शास्त्रों का ज्ञाता। जब प्रभु ने बुलाया तब वो एक विपरीत दिशा में था, लेकिन जो ही प्रभु के पास आया उसने सब कुछ छोड़ दिया। आप मानते हैं पूरी दुनिया में वो घूम रहा था, लोगों ने उसको नहीं बोला होगा कि तू क्या प्रभु का प्रचार कर रहा है, इसे तो कोई जानता ही नहीं, देख हम ये मत बताते हैं तुझे, हम हमारे प्रभु के बारे में बताते हैं, इसके बारे में ज्ञान रख, तू इतना बड़ा अच्छा वक्ता है तो लोग तेरी सुनेंगे। लेकिन वो सब बातें भूल गया। वो बोल रहा है मेरे लिए जीना मसीह है, मेरे लिए मरना लाभ है, हालेलुया। इन सब बातों के बाद में भी वो उसको मारा कूटा, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन प्रभु से वो लिपटा रहा। आज हम भी, हमारे जीवनों में बहुत क्लेश आता है, लेकिन क्या हम प्रभु से लिपटे रहते हैं? क्या हम इतने के बाद भी प्रभु में समर्पित हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है। आज मैं अपना एक और प्रभु के दास, एक विशेष दास, अगर उसको हम इन क्लेशों के बारे में, अगर स्थिर रहने के बारे में, इन क्लेश में स्थिरता के बारे में अगर उसके विषय में हम ना बोले, तो शायद हम अपना ये विषय पूरा नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं अय्यूब के बारे में। आज हम अय्यूब के जीवन को थोड़ा सा देखेंगे। अय्यूब के जीवन में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ उसके विषय में हमारे लिए कई बार बोला गया है, हर जगह उसका प्रचार होता है। तो ज्यादा हम ना बोल करके उसके जीवन में कुछ एक विशेष बातें, कुछ एक विशेष जो वचन मैंने यहाँ निकाले हैं उनको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो आप सब जानते हैं अय्यूब बहुत धनी व्यक्ति था,
और इतना धनी था कि इतिहास बताता है कि आसपास उसके जैसा कोई धनी व्यक्ति नहीं था। इतना धनी व्यक्ति वो था। मैंने बहुत अय्यूब के बारे में रिसर्च की तो बोलते हैं कि लोग बाग उससे मिलने के लिए तरसते थे कि शायद अय्यूब हमसे मिले और अय्यूब के साथ संगति करना चाहते थे। लेकिन ऐसा आदमी, इतना सामर्थी आदमी, इतना धनी आदमी, अगर उसको क्लेश आ जाए तो उसके साथ क्या होता है आप सोच सकते हैं। लेकिन जैसे एक ही पल में उसका सारा के सारा चला गया, लेकिन फिर भी उसने क्या बोला, प्रभु ने लिया प्रभु ने दिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। उस समय के बारे में मैं एक दो वचन आपको बताना चाहूंगा। जब अय्यूब के ऊपर क्लेश आया, एक्चुअल में हम क्लेश की परिभाषा अगर देखें तो अय्यूब के जीवन से हमको समझ में आती है। हमारे क्लेश तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हमारे थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ जाता है, हम भवन छोड़ देते हैं, हम और कुछ अपने सारी बातों में लीन हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का नाम लेना बंद कर देंगे। मैं एक दो वचन आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अय्यूब 3:26 निकालें। अय्यूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 26वीं आयत। यस, हालेलुया। हाँ, मिलता है परंतु दुख ही दुख आता है। हालेलुया। एक ऐसा आदमी जो पूरी जिंदगी भर आराम से बिताया, पूरा जिंदगी उसने ऐशो आराम के साथ में बिताया, वो क्या कह रहा है, मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता, परंतु दुख ही दुख मिलता है। हालेलुया। एक बार उसके जीवन में एक समय, एक पल उसको शांति नहीं मिल रही है। बोल रहा ना तो चैन, एक पल उसको चैन नहीं मिल रहा, ना शांति, कोई शांति देने वाला नहीं है, सब उससे फिर गए। और ना विश्राम, क्योंकि वो ठीकरा लेके उस समय खुजाल रहा है, उसके पूरे शरीर में फोड़े हो चुके हैं, उसको ना तो चैन मिल रहा है, ना शांति मिल रही, ना विश्राम। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर हमारे जरा से क्लेश से हम फिर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रभु के दास को हम देखें क्या बोल रहा है, ना चैन मिल रहा है, ना शांति मिल रही, ना विश्राम। एक और वचन निकालें, अय्यूब उसका 6ठा अध्याय। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं अय्यूब की पुस्तक में, उसकी क्लेश, उसकी समस्याएं और बढ़ती जा रही है। अय्यूब 6:7। यस, वही मानो मेरे लिए। हालेलुया। क्या बोल रहा है वो? जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वो मुझे खानी पड़ रही है, जिनको मैं देखना नहीं चाहता वो मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे क्या है। भैया तुम क्या कर रहे हो, तुमने पाप किया, तुमने ये किया। हम जानते हैं, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सब तीनों उसके दोस्त आते हैं बाद में और एक एक जन उसके लिए उसको समझाता है कि तूने ये किया होगा, तूने वो किया होगा। क्या बोल रहा है? जिसको मैं छूना नहीं चाहता। हालेलुया। वो बोल रहा है वो मेरा आहार है, वो मैं खा रहा हूं, जिसको मैं छूना नहीं चाहता। इसके बाद में निकालें अय्यूब उसका 3रा अध्याय, उसकी 30वां अध्याय उसकी पहली आयत। यहाँ तो गजब ही कर दिया। हाँ, यस, हालेलुया। कौन हंसी कर रहे हैं पता? वो बोल रहा परंतु जिनकी आयु अब मुझसे कम है, ऐसे छोटे छोटे लोग उस पर हंस रहे हैं। और आगे क्या बोलता है? वे हंसी करते हैं, वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्ते के काम के योग्य भी नहीं जानता था। हालेलुया। कितना सामर्थी व्यक्ति था, जो लोग उसके नौकर बनने के लायक नहीं थे वो उस पर हंस रहे हैं। उसकी वाइफ बोल रही है क्या है, अभी भी तू खुदा खुदा कर रहा है, अब तो उसको ताड़ना दे, उसकी बुराई कर। लेकिन वो इतना सहने के बाद भी मैं क्या बोलूं उसके लिए। अय्यूब के जीवन से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ। एक और वचन निकाले, अय्यूब 19 उसका 15। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। इसके नौकर भी इससे फिर गए। आज समझते हैं प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति
प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति अपने नौकरों के साथ में कैसा ट्रीट करता होगा, हम समझ सकते हैं। वो उनके नौकरों का अपने परिवार की तरह रखता होगा, लेकिन यह बोल रहे हैं कि मेरे दास दासी भी मुझसे फिर गए हैं। हालेलुया। छठा में बोलता है, जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। हालेलुया। कितनी बुरी स्थिति हो गई उसकी कि एक दास को, एक नौकर को उसको बुलाने के लिए उसको गिड़गिड़ाना पड़ता, भाई अब तो आ। हो सकता है वो पानी मांगता होगा, हो सकता है और किसी बात के लिए बुलाता होगा, बोलता है अब तो आ, लेकिन फिर भी नहीं आता, उसको गिड़गिड़ाना पड़ता है। और इससे आगे मेरी सांस, 17वां वचन हम देख रहे हैं, मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। हालेलुया। मतलब उसके प्यारे लोग भी उससे नफरत करने लगे। जिन लोगों के लिए वो साल में जेवनार करता था कि कहीं ये लोग कहीं पाइप में न फंस गए, उस रीत, उस समय की रीत के अनुसार उनकी पाप को धोने के लिए वो प्रयत्न करता था। आज वो लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरी स्त्री को मेरी गंध और भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। हालेलुया। 18वां वचन बोलता है, लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता हूं तो मेरे विरुद्ध बोलते हैं। हालेलुया। एक एक वर्ष, इससे भी अधिक बातें अय्यूब के जीवन में हमको देखने को मिलती है, लेकिन हम उसके जीवन, हमको बस यही देखना, हमको उससे सीखना क्या है। हम यहाँ क्लेश को से डरने के लिए नहीं आए, उस क्लेश पे विजय पाने के लिए इस परमेश्वर के वचन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, लेकिन इस वचन से नहीं फिरे। हालेलुया। आज हम वो ही देखना चाह रहे हैं, हम क्लेश में किस तरह से स्थिर रहते हैं। आगे लिखता है, मेरी खाल 20वां वचन, मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं। यहाँ उसको ऐसा लग रहा है एकदम, मतलब खाल हड्डियों से सट गए, मतलब एकदम दुबला पतला हो गया वो, उसकी स्थिति बुरी हो गई, मरने जैसी स्थिति हो गई। और अंत में वो प्रभु के लिए बोल रहा, उसने मुझे 19:10 में पढ़ रहा हूं, उसने मुझे चारों ओर से तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और उसने मेरी आशा को वृक्ष के समान उखाड़ दिया। हालेलुया। क्या व्यथा होगी उस पुरुष की, उस इतने अच्छे व्यक्ति की, जब उसके जीवन में क्लेश आया, उसके जीवन में परेशानी आई। और एक धनी, एक गरीब आदमी, एक साधारण इंसान के अगर जीवन में क्लेश आता है तो हम मान सकते हैं, ठीक है, वो लड़ सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति जिसको प्रभु ने सब कुछ दिया, उसके जीवन में अगर क्लेश आएगा तो किस प्रकार सहेगा, मेरे तो समझ में नहीं आया। उसके, वो पता नहीं कैसा खुदा का बंदा था। हालेलुया। ऐसे खुदा के बंदे को हम क्या बोल सकते हैं, कितनी उसकी हम तारीफ करें कि उसने प्रभु के इस वचन के खातिर, प्रभु की एक अपने मेल मिलाप के खातिर उसने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उससे मुड़ा नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी उसको एक आशा थी। एक वचन मेरे साथ में निकाले, अय्यूब 14 उसका 7वां, अय्यूब 14 का 7वां पद। और यस, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। यस, हालेलुया। यहाँ क्या देखने को मिलते हैं, एक उसकी आशा है कि वृक्ष क्या बोल रहा है, वृक्ष के लिए तो ये आशा रहती है। मतलब अय्यूब अपने लिए बोल रहा है कि चाहे वो काट भी डाला जाए, एकदम खत्म भी हो जाए, तो भी फिर पनपेगा। कैसे पनपेगा? जब उसे उस बूंद की गंध मिलेगी। हालेलुया। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा का गंध पाके वो फिर पनपेगा। उसके हृदय में अभी भी विश्वास है प्रभु के प्रति,
हालेलुया। वो जानता है मैं कितना भी बिगड़ गया हूँ, कितनी भी स्थिति मेरी खराब हो गई हो, मैं दुबला हो गया हूँ, पतला हो गया हूँ, लेकिन खुदा के ऊपर मुझे भरोसा है। मैं वृक्ष की तरह एकदम सड़ गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक उम्मीद है खुदा से कि खुदा मुझे फिर पनपाएगा। हालेलुया। अय्यूब का विश्वास हम देखेंगे, अय्यूब 23 उसका 10 और 12। परंतु वे जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, हालेलुया। और जब वे मुझे टालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित। हालेलुया। कितने सुंदर वचन। इतना अधिक परेशान, तकलीफ और क्लेश में आने के बाद भी प्रभु का दास क्या कह रहा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल। अभी भी उसको अपने ऊपर विश्वास है। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम प्रभु के साथ सही चलेंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना में नित्य लगेंगे, तो चाहे कैसा भी क्लेश आए, खुदा हमें फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्या बोल रहे आगे, जब वह मुझे टालेगा का मतलब, जब सोने को आग में ताया जाता है तो वो निखर के कुंदन हो जाता है ना। सोने का अच्छा रूप कुंदन बोलते हैं हिंदी में, अगर आप लोग समझते होंगे तो। सोने को अगर ताया जाता है, उसको आग में जलाया जाता है, जो वो निखर के आता है उसको कुंदन बोलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, मुझे जब वो ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। मतलब खुदा अगर जान लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि खुदा मेरी परीक्षा ले रहा है, शैतान मेरी परीक्षा ले रहा है, उसको पता नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे। हालेलुया। इतना क्लेश सहने के बाद भी वो कह रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। हालेलुया। ये वचन पढ़कर हमारे मन में उत्साह इतना बढ़ जाता है कि चाहे शैतान आ जाए या शैतान की पूरी सेना आ जाए, हमको नहीं डिगा सकती। हालेलुया। हालेलुया। और आगे 12वां वचन बोलता है कि उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा व्यक्ति, इतना धनी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। हम लोग परमेश्वर के पास कब जाते हैं पता है, जब हमारे को कोई आवश्यकता होती है। अगर हमको गाड़ी लेनी है तो हम दिन रात प्रार्थना करेंगे। हमको बंगला चाहिए तो हम दिन रात प्रार्थना करेंगे, बल्कि और 3-4 बार और कर लेंगे कि प्रभु नहीं देनी पड़ेगी, मेरे को चाहिए। लेकिन ये इतना सामर्थ्य होने के बाद भी वो कितने उससे कह रहा है कि उसका आज्ञा पालन करने से मैं ना हटा, और ना मैं उसकी वचन की इच्छा से कहीं अधिक काम को जानकर उसको सुरक्षित रखे। उसके वचन के लिए बोल रहा है, खुदा के वचन जो लिखे हैं प्रभु ने, वो सब मैंने क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक। हालेलुया। उसको कई बातें पसंद नहीं, आज हमको भी पसंद नहीं आती। प्रभु का वचन कहता है अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। कई लोग बोलते हैं यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, हम संसार में जाते हैं, संसार वाले भी बोलते हैं ऐसे किससे हो सकता है कि अपने सताने वाले। कई बातें हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत है, लेकिन यह बोलता है कि और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हालेलुया। मतलब जो वचन अगर मुझे पसंद भी नहीं आते थे, लेकिन प्रभु ने अगर इसमें बोल दिए तो मैं उन वचनों पे चला हूं, चाहे मैं कुछ भी मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने प्रभु के वचनों को कभी हटाया नहीं अपने जीवन से। हालेलुया। और अंत में ये मैं बहुत, अय्यूब के बारे में आप सब जानते हैं, मैं बहुत छोटे से इस बड़े विषय को बहुत छोटे से बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है।
तो अब अय्यूब की विश्वास योग्यता हम देखें। उसको पता है मैं एकदम खत्म हो गया हूँ। वो बोल रहा है मेरे हड्डी मेरे मांस दोनों सट गए, मैं दुबला। लेकिन 19:25 निकालें। मुझे तो निश्चय है कि हाँ मेरा यस हालेलुया हालेलुया। क्या बोल रहा है? इतना होने के बाद भी, हालांकि वो कई बार बोल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया, परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज हमारा छुड़ाने वाला कौन है? और क्या वो जिंदा है? अगर हम ये मानते हैं तो हम क्लेश से क्यों घबराते हैं? हमारे जीवनों में हमारी बेस आई थी, हमने पिछली बार देखा था, वो बेस आई थी यूहन्ना 16:33, जिसमें लिखा है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। हालेलुया। होगा, संसार में हमें क्लेश होगा, लेकिन यहाँ अय्यूब कहता है कि मुझे निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और क्या बोल रहा है? हाँ आगे पढ़िए। हालेलुया हालेलुया। बोलता अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। इसका मतलब मेरे साथ में वो खड़ा होगा। मुझे पता है आज मैं समस्या में हूँ, हम क्लेश में बढ़ते हैं, हम परेशानी में बढ़ते हैं। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे को कोई क्लेश डिगा नहीं सकता, हमें कोई क्लेश परेशानी में नहीं डाल सकता। हालेलुया। परेशानी आती है, प्रभु का वचन में कहता है धर्मी पर कितनी बार विपत्ति आती है? 7 बार, और भी ज्यादा आ सकती है। प्रभु का वचन तो केवल उदाहरण के तौर पे कुछ बातें बोलता है, लेकिन कई ज्यादा हमारे साथ में विपत्तियां आ सकती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता वो उन सब को हटाकर धर्मी को क्या करता? उठा के खड़ा करता है, और दुष्ट उसी गड्ढे में पड़ा रहता है। हालेलुया। लेकिन ये सब जानने के बाद भी परमेश्वर ने आखिर में अय्यूब को दुगना दिया। हम सब जानते हैं, लेकिन वो क्यों कहा? अय्यूब की 1 वर्ष मेरे दिल को छू गई। हम सब पता नहीं कितने क्लेश से गुजरते हैं, कितनी समस्याओं से गुजरते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं तो आता है खुदा क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे क्या? हम तो 4 बार तेरे वचन को पढ़ते हैं, हम नित्य चर्च जाते हैं। मैं खुद मेरी गवाही अभी देना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत समस्याएं, आपको शायद पता नहीं, सर को पता है, मेरी फैक्ट्री में बहुत समस्याएं हैं, बहुत तकलीफें आई, लेकिन खुदा ने मुझे बहुत संभाला। हालेलुया। एक वचन मैं अय्यूब का पढ़ा मैंने, मेरा एकदम हृदय आनंदित होता। मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं उस वचन को। अय्यूब उसका 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। इतना होने के बाद भी अय्यूब क्या बोल रहा है? हाँ हाँ हालेलुया। क्या बोल रहा है? चाहे मैं निर्दोष भी होता, अभी भी उसको पता है कि मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन क्या बोल रहा है? चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको नहीं दे सकता। हालेलुया। प्रभु सामर्थ्य है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, खुदा को हम ब्लेम नहीं कर सकते। उस क्या बोल रहा है? मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर विनती ही कर सकता हूँ। हालेलुया। मिट्टी कभी कुम्हार से नहीं, हम इन वचनों को हमने कई बार देखा है, मिट्टी कभी भी कुम्हार से नहीं बोल सकती कि तू मुझे क्या बना रहा है। एक ही मिट्टी से वो घड़े भी बनाता है, एक से वो सुराही भी बनाता है, मिट्टी कभी नहीं बोल सकती। आज हम क्या है? आज जो है परमेश्वर की देन है हमारे लिए। हम कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आज जो भी हैं हम उसके वसीले से हैं, उसी के कारण आज हम हैं। और यही अय्यूब कहता है कि चाहे मैं निर्दोष भी होता
तो भी उसको उत्तर नहीं दे सकता, केवल गिड़गिड़ा कर मैं उससे विनती ही कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के क्लेश के बीच में परमेश्वर ने जब ये वचन उससे सुना होगा तो उसको कितना आनंद आया होगा। हालेलुया। ये मेरा दास है, ये मेरा सामर्थी दास है जो इतना सामर्थ्य वचन मेरे लिए बोल रहा है, मेरी कितनी इज्जत करता है, खुदा को कितना आनंद। आज हम क्या कर रहे हैं, हम केवल इन वचनों से हम यही सीखते हैं कि आज हम क्लेश में क्या करते हैं, हम किस प्रकार उस परमेश्वर से ट्रीट करते हैं। हमारे जीवनों में हर समय क्लेश आता है, आएगा, और खुदा करे कि क्लेश आए, क्योंकि जितना हम क्लेश में रहेंगे ना, पौलुस बोलता है कि जब मैं निर्बलता में जाता हूं तब उसकी सामर्थ्य मेरे साथ में काम करती है। अगर हम क्लेश में जाएंगे प्रभु की सामर्थ्य हमारे लिए कार्य करेगी। हालेलुया। एक दो वचन हम देखेंगे कि क्लेश में हम स्थिर कैसे रहे। निकाले इफिसियों उसकी 3री आयत, उसका 16वां वचन। कुछ एक विशेष बातें हैं हमें क्लेश में स्थिर रखने के लिए, उन वचनों को हम देखेंगे। इफिसियों 3:16 कि वे अपनी महिमा के अनुसार यस, ये दान दे हाँ, उसकी आत्मा से हाँ, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। क्या है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, उसकी महिमा का धन क्या है? उसका अनुग्रह। हालेलुया। उसका महिमा का सबसे बड़ा धन है उसका अनुग्रह जो हम पर हमेशा होता है। अगर उसका अनुग्रह हम पर होगा तो हम उस हर एक क्लेश में स्थिर रह सकते हैं। आगे आगे क्या है? और विश्वास के द्वारा हाँ, तुम्हारे हृदय में बसेगी। हाँ, नहीं, वो आगे कि तुम उसकी आत्मा से, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर हाँ, यस। दूसरी चीज है उसकी आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, प्रभु का आत्मा आपके साथ होगा, प्रभु आपके साथ होगा, तो हर क्लेश में आप स्थिर रह सकते हैं। अभी हम देखेंगे, हमारी जो बेस आयत है उसको हम देखेंगे, लेकिन प्रभु का आत्मा अगर हमारे साथ में है तो हर क्लेश में हम स्थिर रह सकते हैं। क्या? भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, बाहर से नहीं। प्रभु का आत्मा जब हमारे अंदर जाएगा तो हमको अंदर से सामर्थ्य करेगा, बाहर से नहीं। बाहर से तो आप सामर्थ्य हो सकते हैं, मेरे से ज्यादा आप तगड़े हो सकते हैं, लेकिन अंदर से प्रभु बोलता है कि तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। 17वां वचन पढ़ें। और विश्वास के द्वारा, बस तीसरी चीज क्या है? विश्वास। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास। पौलुस बोलता है मैं अच्छी कुश्ती मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, और किसकी रखवाली की? विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। अब मैं अर्ध के समान उड़ेले जाता हूं, उसके अंतिम वर्ड है। हालेलुया। क्या बात बोलता पौलुस। उसने विश्वास की रखवाली की, आज हम हमारे विश्वास को रखवाली कर सकते हैं क्या क्लेश में जाने के बाद भी? तो यहाँ पर हम तीसरी चीज देखते हैं कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया। और आगे एक चीज और देखते हैं कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर बढ़ते जाओ, है ना? तो क्या है? चौथी चीज है प्रेम। हालेलुया। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी कलीसिया यहाँ है, सबसे अधिक हमारे को किस चीज की आवश्यकता है? प्रेम की। क्योंकि जब हमारे बीच में प्रेम ही नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे से क्या बात करेंगे, क्या मसीह की बातें बताएंगे, है ना? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चौथी चीज बताता है, तुम प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको विश्वास है, आपको पास पवित्र आत्मा है, आपके पास प्रेम है, ये सब बातें आपके पास में है, लेकिन ये सब बातें एक दिन हट सकती है, हट जाएंगी, मैं नहीं बोल रहा हूं, हट सकती है। लेकिन जब
इस सत्र ये आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, 18वें वचन को। अगर इस वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी ये बातें नहीं हट सकती। क्या है 18वां वचन? और सब पवित्र लोगों के साथ। हालेलुया। पवित्र लोग कौन है? हम सब। हालेलुया। जो प्रभु की संगति में है, प्रभु के साथ मेल में है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 6:17, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जब हम सब पवित्र लोगों के साथ में रहेंगे ना, तो हम इन चीजों में बढ़ते जाएंगे, और जो ही हम संगति से अलग हटे, हम ठंडे पड़ जाएंगे। आपने सुनी होगी वो एक कहावत, जब तक अंगारा अंगीठी में सब अंगारों के साथ में रहता है, जब तक जलता रहता है, और जो ही अंगारा को निकाल के अलग रख दिया वो ठंडा पड़ जाता है। तो सबसे अधिक बहुत जरूरी है आपका विश्वास, बहुत अच्छी बात है, आपका प्रेम बहुत अच्छी बात है, और भी कई चीजें हैं इसमें, कई चीजें हो सकता है छूटी हो, लेकिन और भी कई चीजें, लेकिन सब चीजों से अधिक बहुत जरूरी बात है, आप घर पे प्रार्थना करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, आप वचन पढ़ते होंगे, बहुत और भी अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर लोगों की संगति बहुत आवश्यक है। हालेलुया। जब तक, यही तो कारण है आज ये उपवास प्रार्थनाएं क्यों चल रही है, हम प्रार्थना क्यों करते हैं सब लोगों को इकट्ठा करके, कि एक दूसरे को देख देख कर हमारा हौसला बढ़े और हम प्रभु में बढ़ते जाएं। हालेलुया। और क्योंकि सब बातों के लिए, हर एक बातों के लिए, प्रभु की हर एक ज्ञान के लिए, आज यहाँ आके आपने देखा हर जन प्रभु का वचन सुनाता है, ताकि उसकी प्रभु की महिमा हर व्यक्ति के द्वारा हो, और हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रभु की बातें बताता है ना। तो ये क्या है, हमको प्रभु में बढ़ने के लिए हमारे लिए एक सामर्थ्य काम है, और यही काम है जो संगति में हमें मिलता है। अगर हम संगति में नहीं रहें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसी वचन को वापस पढ़ेंगे, मत्ती ये यूहन्ना 16:33, जहां से हमने चालू किया था। लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। हालेलुया। मैं इस वचन को पूरा पढ़ूंगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। अगर हम संसारिक बातों में रहेंगे तो हमको क्लेश मिलेगा, लेकिन खुदा क्या बोलता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। अगर हम प्रभु में रहेंगे तो हमें शांति मिलेगी, उस क्लेश में भी, उस समस्या में भी, उस परेशानी में भी। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बिस्तर पे पड़े हैं, लेकिन खुदा में आप अगर हैं तो आपको वो क्लेश, आपको आनंद लगेगा। हालेलुया। खुदा का वचन पढ़ के देखना, जब आप परीक्षा में पढ़े, जब आप तकलीफ में पढ़े, उसका वचन पढ़ के देखना कितनी सामर्थ मिलती है इस वचन से। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है? तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हम कब संसार को जीतेंगे? जब हम प्रभु में रहेंगे। यहाँ बोलता तुम्हें मुझ में शांति मिले। हम प्रभु में रहेंगे तो शांति पाएंगे, नहीं तो हम क्लेश में भोगते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोल करके, और आगे अगर मुझे मौका मिला तो मैं और कुछ बातें हैं जो प्रभु की स्थिरता में हमें सामर्थ्य प्रदान करती मैं बताऊंगा। लेकिन हमारा सबसे अधिक ध्यान क्लेश में, उन क्लेश की बातों में ना होकर प्रभु की बातों में हो। हमारा हो सकता है हमारे समस्या बहुत गंभीर हो, अय्यूब की थी, हमने दाऊद की समस्याएं देखी, एक ऐसा विजेता राजा, लेकिन पूरी जिंदगी भर वो बचपन में जंगल में उसने बिताया। थोड़ा बड़ा हुआ तो शाऊल से भागता फिरा, राजा बन गया तो उसका बच्चा अबशालोम उसके पीछे पड़ गया।
और जब थोड़ा और बढ़ा तो कई लोग राजा उसके साथ में लड़ने लग गए। बहुत हमने देखा, लेकिन इन सब बातों के बीच में भी कभी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। पौलुस की जिंदगी को हमने देखा। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को मारता कूटता था, लेकिन जब खुदा की आवाज सुनी तो वो बदल गया, और इतना बदल गया कि वो उस खुदा के लिए मरने तक को तैयार है। हालेलुया। आज हम क्या है, हमने अय्यूब को देखा। अय्यूब के जीवन की तो बात ही अलग है। ये जरा सा एक छोटा सा एक बूंद है, जो हमने वचन बोला एक बूंद है, उसके जीवन की बात अलग है। हम इन लोगों से सीख सकते हैं। और भी कई, यूसुफ की अगर हम समस्याएं देखें, उसके क्लेश देखें, तो वो भी हम उससे भी सीख सकते हैं बहुत से। मूसा के क्लेश देखें, बचपन में मूसा को बोलते 3 महीने तक बंद करके रखा जब वो पैदा हो गया था। उसके बाद उसको नदी में उसके टोकरी बनाकर उसको बहा दिया। उसके बाद भी बहुत क्लेश, अपना पूरा राजसी भवन छोड़ करके वो जंगलों में अपने ससुर की भेड़ें चढ़ाता रहा। हालेलुया। क्या ये क्या है? ये क्लेश है। लेकिन इन क्लेश के पीछे जब जितने बड़े क्लेश से ये लोग गुजरे, उतनी इनको आशीषें मिली। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम क्लेश में गुजर रहे हैं, अगर आज हम क्लेश में गुजर रहे हैं, तो जितने बड़े क्लेश से हम गुजरे, उतनी ऊंचाई पे हम जाने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु आप इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इन सारी बातों के बीच के अंदर महत्वपूर्ण बात को हम स्मरण रखें। क्लेश में स्थिर रहें। कैसे हम क्लेश में स्थिर रह सकते हैं? वो है मसीह में। केवल हम यीशु मसीह में रह करके ही क्लेश में स्थिर रह सकते हैं। ना केवल हम स्थिर रह सकते हैं, लेकिन हम उस क्लेश पर जय प्राप्त कर एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, नई आशीष को हम प्राप्त करते हैं, नई महिमा के अंदर प्रवेश करते हैं। परमेश्वर हमें क्लेश देने के लिए नहीं छोड़ देता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन क्लेशों के बीच में भी हम उसमें बने रहें और एक नई ऊंचाई के अंदर चले, नए स्तर पर चले। आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके मेरे जीवन के अंदर क्या, आपके जीवन में क्या, यदि आज एक क्लेश की बात आपके जीवन में है, आपसे कहना चाहते हैं इन वचनों के साथ अपने आप को यूहन्ना 16:33 के अनुसार, जैसा आपने देखा कि यीशु ने कहा, तुम्हें मुझ में, केवल मुझ में तुम्हें शांति मिलती है। इन क्लेशों के बीच में हम शांत रह सकते हैं। हम इस क्लेशों के बीच के अंदर बिना विचलितता के जी सकते हैं। हम इस क्लेश के बीच के अंदर जय का जीवन जी सकते हैं। हम इस क्लेश के जीवन के बीच के अंतर्गत भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी महिमा की बातें बोल सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं। अय्यूब के समान यदि हम उसमें बने रहें। अजय की बात के लिए अपने आप को देखें, क्या हम उसके अंदर बने हुए हैं? यदि आपका आंसर है यस, आई एम इन हिम, मैं उसमें हूँ, मैं उससे बना हुआ हूँ, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए बोलना चाहते हैं। बहुत कुछ अद्भुत आपके लिए आ रहा है, बड़ी महिमा की बातें आपके लिए आ रही है, बड़े ऊंचाइयां आपके लिए आ रही है, प्रमोशन आपके लिए आ रहा है, जीवन के अंदर हर क्षेत्र में बढ़ोतरी आपके लिए आ रही है। लेकिन सवाल एक ही है, क्या हम उससे बने हुए हैं? परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है, इसलिए ज्यादा न रुकते हुए केवल एक ही बात के लिए आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आप जांच के देखें, क्या आप यीशु मसीह में बने हुए हैं? अर्थात क्या अभी भी आपका प्रार्थना का जीवन पहले से ज्यादा है, वचन आपका पहले से ज्यादा है, देना आपका पहले से ज्यादा है, आपका संगति करना पहले और पहले से ज्यादा है? तो आपसे कहना चाहते, यू आर इन गॉड, आप प्रभु में हैं। यदि नहीं तो खुदा से कहिए, प्रभु मुझे माफ कर, मैं क्लेशों के बीच में मैंने संगति कम कर दी, क्लेश के बीच में मैंने प्रार्थना कम कर दी, क्लेश के बीच में मैंने प्रभु तुझे देना कम कर दिया, प्रभु क्लेश के बीच में मैंने संगति कम कर दी, मुझे माफ कर। आज भी कई लोग क्लेश में हैं, लेकिन संगति से दूर हैं। क्लेश बढ़ जाएगा, क्लेश में बिखर जाएंगे,
हम अपने आप को बनाए रखें। प्रभु हमारी मदद करे। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए, क्लेशों के अंदर आप बने रहना चाहते हैं, डटे रहना चाहते हैं, आपके जीवन के अंतर्गत आप उन्नति देखना चाहते हैं, इन क्लेशों के बीच मसीह बना रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो अपने सीधे हाथ को खड़ा करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ इस समय हमारे सोफिया की मम्मी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनकी आंखों के लिए लगातार प्रार्थना की जा रही। प्रभु की सामर्थ काम करे। हम विशेष हम दुआ करेंगे। हमें यहाँ रिक्वेस्ट आई है कि हमारे आंटी शांति के लिए, हमारे भाई विशाल की के मामी के लिए, उनके लिए हम चंगाई के लिए हम दुआ करेंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपकी और भी कोई रिक्वेस्ट है, आपकी जीवन में कष्ट है, परेशानी, बीमारी, आप चाहते प्रार्थना की जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी सीधे हाथ को खड़ा करेंगे। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के लिए प्रभु जी विशेष हम दुआ करते हैं हमारे आंटी के लिए, प्यारे सिस्टर सोफिया की मम्मी के लिए। खुदा आपकी सामर्थ उनके जन्म में काम करे और आपकी ओर से एक बड़ा चमत्कार हम उनकी आंखों के लिए ग्रहण करते हैं। इससे विशेष हमारे आंटी शांति के लिए प्रार्थना करते पिता, जो यहाँ से काफी दूर परमेश्वर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। आपका वचन कहता आप हमारे बीमारी के बिस्तर को उलट देते हैं। प्रभु जी हमारे प्यारे परमेश्वर चंगा करने वाले आप हैं। आपकी चंगाई की सामर्थ को आंटी के लिए बोलते हैं। प्रभु जितने लोगों ने अपने हाथ को खड़ा किया है, नहीं खड़ा किया है, जिनके जीवन में क्लेश में पिता स्थिर नहीं है, तो प्रभु हम दुआ करते आपकी उपस्थिति गहरी बने। अगर कोई हमारे बीच में बीमारी की अवस्था में, आपकी सामर्थ से उनकी बीमारी निकले, गरीबी निकले, अशांति निकले, उनके परिवारों में आशीष और बरकत आने पाए। धन्यवाद इस परिवार के लिए पिता, हमारे भाई योगेश जी के लिए पिता, मास्टर करुणा के लिए, और पिता बेटे राज और बेटिया शीतल के लिए आपकी आशीष बोलते। हम में से हर एक के लिए आपकी आशीष को ग्रहण करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बना रहे, आमीन आमीन।